अभी हम जा रहे हमद अल रियामी के घर पे, जो यहाँ के अबू धाबी के जर्नलिस्ट है, फिल्म जर्नलिस्ट, एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। उनको थोड़े वक्त मिलेंगे और वहाँ पे भी कुछ बातें करें। जैसा कि दिग्विजय सर ने बताया, सनी प्राजी के बहुत बड़े फैन हैं। यस, जब भी उनकी फिल्म रिलीज गेटी गैलेक्सी में होती है, वो खास तौर पे गेटी गैलेक्सी आते हैं अबू धाबी से यस, मिलते हैं लोगों से। तो ये एक सच्चे फैन की निशानी है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने एक्टर की फिल्म देखने के लिए। द रियल फिल्म प्रेमी रियली फिल्म प्रेमी फ्रॉम अबू धाबी, दैट इज हमद अल रियामी। उनके पास जा रहे, वहाँ के भी फुटेजेस आपके लिए दिखाएंगे हम जरूर। तब तक थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। See the power of Bollywood. Bollywood is the brand ambassador of India, cultural brand ambassador of India. प्राजी के- अभी भी सनी प्राजी की कोई भी फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होती है सर, स्पेशली फ्लाई करके बॉम्बे आते हैं, गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखते हैं। ऐसा फैन मैंने फ्रैंकली ना सुना, देखा डेफिनेटली जिंदगी में पहली बार। एक बार रो डायलॉग हो जाए, सॉरी बोल। ओहो बहुत स्पेशल दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि हम ऑल द वे आज आए। हर बार मैं बोलता हूँ कि ऑल द वे 7 समंदर पार हमारे गेस्ट आते हैं, लेकिन आज हम एज अ गेस्ट बन के आए ऑल द वे 7 समंदर पार टू मीट हमद अल रियामी जी। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और उनको ज्वाइन किया है हमारे एक्सपर्ट्स ने, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। एक अलग ही ट्रायो ये बन गया है आज इन अबू धाबी। यस, शुरुआत में राजीव जी आप कुछ शुरुआत करिए। आज कुछ सवाल ये हमारी यहाँ आके बहुत हमद बड़ी जी को पूछे। खुशकिस्मती है कि हम हमारे से ज़्यादा बड़ा बॉलीवुड फैन, कमाल है हमद रियामी साहब। आपने तो मुझे मतलब आई एम फीलिंग दैट वी आर लैकिंग समवेयर। ये जब से छोटे थे, सी द पावर ऑफ बॉलीवुड. बॉलीवुड इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया. आपने जब छोटे थे आपने कहा मुझे, इन्होंने ये बताया मुझे कि जब ये छोटे थे स्कूल जाते थे, इनके फादर धर्मेंद्र हमारे जो ही मैन धर्मेंद्र के फैन थे, करेक्ट? और इन्होंने जब बॉलीवुड का जो इनको नशा चढ़ा बॉलीवुड फिल्मों का, और इनकी ज़बान और इनका तलफ़ुज़ उर्दू हिंदी बॉलीवुड ने ही बनाई, उन्होंने मुझे जो कहा। और इन्होंने पहली फिल्म देखी थी फूल और पत्थर, ओपी रलन साहब की फिल्म थी, धर्मेंद्र, मीना कुमारी, एंड उसके बाद आज तक हमद साहब इज धर्मजी's biggest fan. Even Sunny Deol's biggest fan. नरेंद्र गुप्ता जी होशियार दुनिया में रहिए, मैं कह सकता हूँ कि he is the Because biggest fan. ये तो क्या है, अभी हम इनके यहाँ अबू धाबी आए हैं तो ये लिहाज रख रहे हैं, बट बी केयरफुल, इट्स अ वार्निंग टू नरेंद्र गुप्ता। अहमद साहब धर्म प्राजी से ज्यादा आज की तारीख में सनी प्राजी के फैन हैं। सनी प्राजी के- अभी भी सनी प्राजी की कोई भी फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होती है सर, स्पेशली फ्लाई करके बॉम्बे आते हैं, गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखते हैं। दैट इज रियली समथिंग ग्रेट, यू नो, कि एक शख्स शाह समुंदर पार करके सनी प्राजी की फिल्म देखने आता है। एक बॉलीवुड एक्टर की ऐसा फैन मैंने फ्रैंकली ना सुना, देखा डेफिनेटली जिंदगी में पहली बार। थैंक यू सो मच। कमाल है, रियली तारीफ है कि मतलब इतने बड़े फैन मौजूद हैं हमारे मैं एक बात बताऊं, इंडस्ट्री के लिए। बॉलीवुड के फैंस ना पाकिस्तानीज बहुत है वर्ल्ड में। मैं बहुत घुमा हूँ, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एवरीवेयर आई हैव सीन दे आर मैड अबाउट आवर हिंदी स्टार्स। और इन्होंने ये बात एक बताई कि कैसे बॉलीवुड का जो नशा चढ़ा है लोगों को, वो शुरुआत हुई है राज कपूर साहब से, इन्होंने कहा। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, हु आर द बॉलीवुड स्टार्स हु हैव एक्चुअली क्रिएटेड दिस मैजिक ऑफ बॉलीवुड इन इंटरनेशनल ओवरसीज? या पहले तो आप मेरे घर आए और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो आपका यहाँ आना है मेरे घर को और ज़्यादा 4 चांद लगा दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई होम इन अबू धाबी। एंड पहले तो हम एक ट्रेडिशनल आपको एक कॉफ़ी पिलाएंगे, अरबिक कॉफ़ी, जो मेरे बेटे मोहम्मद ताल कम हेयर प्लीज। थैंक्स। या सो ये एक शुक्रान, अरबिक कॉफ़ी शुक्रान। आपके लिए इंशाल्लाह आपको पसंद आए। सो क्या खासियत है अहमद साहब इस कॉफ़ी की? ये कॉफ़ी की खासियत ये है, जो हम कोई भी हमारे घर आता है पहले उनको कॉफ़ी पिलाते हैं। जी हाँ। यहाँ पर, और कॉफ़ी हम क्वार्टर देते, पूरा फुल नहीं देते। क्वार्टर देते या क्योंकि आप क्वार्टर चखेंगे। हमारे हिंदी या आई नो दैट्स वन थिंग। क्वार्टर को पौवा बोलते हैं। या वो बोलते आप बोलिए हाँ, चप्पा पोर्शन। हैं। या और पहले जब वो किसी को देते मैं बोलता हूँ नहीं, पहले गेस्ट को देना चाहिए, आखिरी में जो मेज़बान है वो लेता है। मेजबान, या वाह वाह क्या शब्द, मजा आ गया उर्दू। अब परफेक्ट मेजबान है सर। या थैंक यू सो मच। और ये हम यहाँ तक देते हैं ताकि आप जब पियेंगे, जी हाँ, और आपको अगर
और चाहिए तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं देने के लिए। अगर आप काफ़ी है आपके लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि आपकी मंडी है। बट पहले खत्म करने के बाद ना हम तो पी रहे हैं। जब खत्म ये बता रहा हूँ ताकि ट्रेडिशन बता रहे हैं। बता रहे हैं। Very good. Tradition से हमने ये शुरुआत की है। दिस इज द अबू धाबी ट्रेडिशन। Yes, UAE and पूरे even UAE. so many Gulf countries, यानी जैसे कि हम क्वार्टर देते हैं, यमन में फुल देते हैं, सऊदी अरेबिया में मेरे ख्याल से फुल देते हैं, कतर में और ओमान में और मेरे ख्याल से कुवैत में हमारी तरह देते हैं। हमारे यहाँ सर इसको along with कटिंग the बोलते हैं। tradition, बोलते हैं। Cutting ये चाय है। हमारे यहाँ जो मुलाकात cutting हमारी बोलते हैं, शुरू यही हुई बोलते है हैं with quarter। हमद जी। यस दिग्विजय, आप याद है मैं कहता था आपको, धर्म जी और अमिताभ का जो कंपटीशन था यहाँ पर इतना बड़ा था कि हम दो हिस्से के बन गए, दो टीम बन गई। यहाँ धर्म जी की टीम है, यहाँ अमिताभ की टीम है, तो दोनों में दीवार खींच गई। दीवार झगड़ा होता था रहता हमारे ये या बिल्कुल बहुत पक्का। कुछ लोगों के आंखों में खून निकला था जब कोई धर्म जी को गाली देता है वो टीम से। याद है मुझे एक वाक़या, जब फिल्म आई थी धर्म जी की आज़ाद और अमिताभ की डॉन एक साथ यहाँ पर रिलीज़ हुई। क्यों एक साथ रिलीज़ हुई यहाँ पर? उसका वजह यही था कि यहाँ पर लेट आती थी फिल्में एक साथ, जैसे कि इंडिया में जब रिलीज़ हुआ, जैसे धर्मवीर यहाँ पर 80s में आई थी, 81 में। ओह, काफी लेट आई। या दैट्स वाज माय फर्स्ट मूवी जहाँ मैं, जैसे कि जब मैं होश संभाला मुझे लग रहा था मैं सिनेमा घर में हूँ, वो धर्मवीर थी। क्या बात है। या धर्म जी के लेग्स एप्स ये और सिनेमा घर अभी तक मेरे आंखों में है। एक लाइन बन रही थी पब्लिक की, ये बॉक्स ऑफिस है और ये यहाँ पर एक रोड है और वहाँ में एक बीच का रोड है, बाद में एक दूसरा रोड है और बाद में बिल्डिंग। इतना लंबा बॉक्स ऑफिस का लाइन था वो फिल्म के लिए। मैजिक ऑफ बॉलीवुड। या मैजिक ऑफ बॉलीवुड, तो वो ज़माने से था। मगर राज कपूर की फिल्में फटाफट ओवरसीज में पकड़ ली। राज कपूर ने कहाँ कहाँ जाके फिल्म अपनी रिलीज की है। संगम फिल्म से वो पूरे वर्ल्ड में घूमा है। उसके बाद रास्ता जो दिखाया राज कपूर जी ने दिखाया, अभी तो ओवरसीज में वी आर ऑल ओवर। यप एब्सोल्युटली। और आपको याद है जब आवारा आई थी, आवारा मूवी का जो गाना है आवारा हूँ, ये रशिया में वहीं से पॉपुलर हो गया। और लोग बोलते हैं कि मिथुंदा की डिस्को डांसर, वो ज़माना अलग, जब कोई ज़माना था बोलता हमारा ज़माना इस ज़माने से ज़्यादा। लेकिन आप रिकॉर्ड देखिए या फिर कॉमन सेंस देखिए, दिलीप साहब हो या राज कपूर हो, देवानंद, ये छाए हुए थे साउथ नहीं, नॉर्थ अफ्रीका, जो अरबिक कंट्रीज़ है जैसे कि इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, यहाँ पर बहुत चलती थी उनकी फिल्में। आज तक भी कुछ लोग मुझसे झगड़ा करते हैं, बोल आपको क्या पता है धर्म जी का नाम बोल रहे, राजेंद्र कुमार का क्या नाम नहीं बोलते आप दिलीप कुमार का नाम क्यों नहीं बोलते? वो अरब लोग हैं, वहाँ के रहने वाले। तो ये फिल्म्स उनकी संगम हो या फिर गंगा जमुना हो या फिर मदर इंडिया हो, ये बहुत चल रही थी। मुझे अभी तक याद है जब मैं हाई स्कूल में था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम थोड़ा एक चीटिंग करने वाला था मैं, क्योंकि बहुत मुसीबत वाला एग्ज़ाम था। तो टीचर आया मेरे पास, वो सूडान का है, सूडान एक अरबिक कंट्री है, सूडान। तो बोल रहे थे मुझे, कुछ नहीं बोले मुझे चीटिंग कर रहे, बोल रहे थे आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरे लिए मदर इंडिया लाएंगे फिल्म VHS में, क्यों नहीं लाया अभी तक? सो ही इज़ अ बिग फैन ऑफ दैट मूवी, या मदर इंडिया। तो आप देखेंगे कि ये हिंदी सिनेमा का जो जलवा है, जादू है, जो बहुत बड़ा है और बहुत लंबा है। और वही ज़माने से जब वो गाना था हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, ये गाना अभी यकीन नहीं करेंगे, एक कुवैती जो कुवैत है कंट्री, उनके स्टेज ड्रामा में चल रहा था, एक कुवैती आर्टिस्ट गा रहा था, अरबिक आर्टिस्ट 60s में गा रहा था। तो ये एक गाना जो 40s ज़माने का है, 60s ज़माने में गा रहे थे लोग। तो कब से है ये जादू? बहुत ज़माने। लेकिन आज की तारीख में आज सबसे बड़े फैन है सनी देओल सर के। तो आपको बाकी आर्टिस्ट अपील नहीं किए? अहमद सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं फ़ैन हूँ, मेरा भी दिल है, मेरा भी जैसे कि इश्क है कुछ लोगों के साथ, जैसे धर्म जी है, सनी देओल। लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आमिर खान, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रणबीर कपूर। आज के ज़माने में कभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे, बोलेंगे मुझे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, वरुण धवन, आज के जो जनरेशन है, या फिर उनके साथ आप मिला लो, शाहरुख खान को भी मिला लो, आमिर खान को भी मिला लो, मैं बोलूँगा रणबीर कपूर इज़ द बेस्ट एक्टर बिकॉज ही इज़ एकेडमिक। ये जो जब संजू का जब आप रोल देखेंगे, कभी भी मिमिक्री नहीं है, जैसे कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का मिमिक्री कर रही थी इमरजेंसी में, तो ही इज़ नॉट मिमिकिंग, ही इज़
giving his soul to this Character. The spirit of Sanjay Dutt And was ये alive बहुत- on या his ये face, बहुत yes. मुश्किल है आज मैं डायरेक्शन सीखा और एक्टिंग भी सीखा जी हाँ। ये बहुत मुश्किल है एक्टर के लिए कि मैं आपका जो जो रोल है जैसे character में कैरेक्टर घुसा- मैं कैसा आपका आपके कैरेक्टर बनूंगा character- मिमिक नहीं करूंगा मैं आपकी तरह रहूंगा लेकिन मिमिक नहीं करूंगा लेकिन मेरा वो सोल रहेगा उसमें तो ये बहुत मुश्किल है आर्टिस्ट के लिए आप खुद डायरेक्शन में हैं, या। आपको कोई दिली ख्वाहिश है कि किसी पर्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री के हीरो को लेकर आप फिल्म बनाएं? पहले से तो ये धर्म जी की थी और जी अभी तक धर्म जी के अगर थोड़ा छोटा भी रोल रहेगा धर्म जी का कोई बात नहीं मैं उनको लेना चाहता हूँ दादाजी के रोल में एक दिमाग में एक फिल्म है स्क्रिप्ट भी है जी मैंने उनको सुनाया उनको बहुत अच्छा लगा Really? Okay. या और शायद ऐसा हो सका तो ठीक रहेगा नहीं हो सका तो कोई बात नहीं फिर भी उनके जितने भी जो जनरेशन के जो है सनी हो बॉबी हो या फिर उनके नवासे हो किसी को भी ले सकते हैं इस फिल्म में फिर भी बहरहाल दिली ख्वाहिश है कि एक अक्लमंद प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म बनाना चाहूँ जैसे कि आमिर खान की प्रोडक्शन कंपनी company, जी हो हाँ। वो थोड़ा संजीव के साथ मेरे साथ फिल्म बना सकते हो बना सकते हैं या फिर रणबीर कपूर के साथ अगर बातचीत हुई तो उनके साथ अगर फिल्म बनाई तो बहुत अच्छा लगेगा कि वो दिल से फिल्म में काम करेंगे ऐसा नहीं कि मुझे आना है शो करना है और चले जाना है क्योंकि वो सिनेमा के लिए बने हैं सिनेमा घर के लिए और शशि कपूर ख़ानदान के कितने भी जैसे कि अभी जहान कपूर सॉरी जॉन कपूर इसका बहुत बहुत अच्छा अच्छा कुणाल का काम बेटा। किया। कुणाल का बेटा जी हाँ। या अच्छा, ये बहुत अच्छा एक्टर। बहुत अच्छा एक्टर है मैंने उनकी ये देखी है ब्लैक कि- वारंट जो Black- आई है पिक्चर या। वेब सीरीज आई है Web बहुत अच्छी आई है काफी तारीफ बट क्या अबू धाबी फिल्म कमीशन सपोर्ट कर रहा है बिकॉज इतना शोर मचा है कि अबू धाबी फिल्म कमीशन इज गोइंग टू सपोर्ट बॉलीवुड यहाँ के शेख Subsidy हमम वगैरह साहब दे ने रहे भी हैं। कहा है कि हम सब्सिडी देंगे सपोर्ट देंगे और दिया भी है बिल्कुल। शाहरुख खान ने भी फिल्में बनाई बहुत लोगों ने यहाँ शूट किया and तकरीबन खान। सलमान खान एंड दे हैव नॉट स्पेंट बिट आई मीन दे हैव मैनेज्ड द होल प्रोडक्शन इन पीनट्स ओवर हियर बिकॉज सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज ह्यूज तो क्या आप साथ में गवर्नमेंट को मिलके यहाँ करोगे या यू नीड अ प्रोडक्शन हाउस फ्रॉम बॉम्बे डू यू नीड अ स्टूडियो लाइक यू वर सेइंग कि आमिर खान साहब चाहिए मुझे या कोई और बट प्रोडक्शन सपोर्ट ऑफ द एंटायर फाइनेंस ऑफ द फिल्म इज फ्रॉम वेयर ऑफ कोर्स अगर कोलैबोरेट हुआ तो अबू धाबी जैसे कि हमारे पास 2454 है या इमेजिनेशन जो कि कोलैबोरेट हुआ था करण जौहर के साथ माय नेम इज़ खान जब बन My रही Name is थी Khan बनी थी, तो इमेजिनेशन जो कंपनी है यहाँ पे अबू धाबी है वो लोगों ने कोलैबोरेट किया था क्योंकि इसमें शाहरुख खान का नाम है जो भी बड़े स्टार शाहरुख खान हो या सलमान खान की कई ऐसी फिल्में हैं जैसे कि रेस जो यहाँ पर बनी थी या फिर टाइगर जिंदा है और विक्रम वेधा ऋतिक रोशन की यहाँ पर की काफी शूट यहाँ किया सो था। इमेजिनेशन ने वो कोलैबोरेट किया था साथ में तो ये बड़े स्टार के नाम चाहिए उन्हें लेकिन आप उनको कैसा कन्विंस कर सकते हैं कि ये मेरी स्क्रिप्ट अच्छी है ये मैं इनको लेना चाहता हूँ जो कि उतना ज़्यादा मशहूर नहीं है फिर भी आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये कन्विंस करना मेरा अभी काम है ये चल रहा है अभी नहीं अभी अगर कोई बॉलीवुड से फिल्म बनाना चाहे अबू धाबी में उनको आप क्या मशवरा देना चाहोगे कि कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो जहाँ गवर्नमेंट भी साथ में उनके जुड़ जाए व्हाट इज द प्रोसेस हाउ डू यू कम इनटू अबू धाबी एंड डू अ फिल्म विथ ऑल द सपोर्ट एंड पेट्रोनेज बाय द गवर्नमेंट The first thing, they should shoot in Abu Dhabi. द एंटायर फिल्म शुड बी Not the शॉट entire film, at least for 80%. Yeah, 70-80% ताकि आपको मुनाफा भी मिल सके. और क्या टेक्नीशियंस यहाँ के लेने पड़ते हैं या बॉलीवुड के आए तो चलेगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या कुछ मिक्स करना पड़ेगा मिक्स करना पड़ेगा जैसे कि जब टाइगर जिंदा है किसी को पता भी नहीं चला कि ये इराक ये अबू धाबी में जहाँ आप मंदिर की जगह आए थे उसके अपोजिट में है वहाँ लोकेशन वहाँ पर सेट अभी तक सेटअप वहाँ पर है तो टाइगर जिंदा का ये पूरा का पूरा सेटअप अबू धाबी में बनाया गया है सारे के सारे टेक्नीशियन यहाँ के थे और कुछ टेक्नीशियन बॉलीवुड से भी ये थे। कंडीशन है इनकी क्योंकि दुबई इज नॉट सपोर्टिंग आई थिंक अबू धाबी हैज कम अप बिग वे Yeah. तो मतलब इफ वी वांट टू कम जैसे आई एम आल्सो प्रोडक्शन हाउस आई मेक फिल्म्स तो हाउ डू यू प्रपोज वन शुड स्टेप इन हाउ विद द स्क्रिप्ट फर्स्ट विद द प्रपोजल टू द गवर्नमेंट थ्रू द अबू धाबी फिल्म कमीशन और शुड वी कोलैबोरेट विद द प्रोडक्शन हाउस ओवर हियर या अगर आप प्रपोज करेंगे बताएंगे कि हम अबू धाबी को दिखाना चाहते हैं जैसे कि एक फिल्म बनी थी एन इवनिंग इन पेरिस आप बनाएंगे एन इवनिंग इन अबू धाबी एन इवनिंग इन अबू धाबी फॉर एग्जाम्पल Yeah. तो आप अबू धाबी का नाम ही उसमें जुड़ गया जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल जब बनी थी यहाँ पर अबू धाबी का नाम शायद 30 या 35 बार बोला गया फिल्म के अंदर अबू धाबी एयरपोर्ट अबू धाबी तो बहुत मशहूर हो गया ये नाम और एयरपोर्ट भी बहुत मशहूर हो गया तो पब्लिक जाने लगे कि मैं जब यूएस गया था
कोई भी अबू धाबी नहीं जानता, सब बोलते हैं दुबई दुबई, क्योंकि अबू धाबी तो कैपिटल है यूएई का, किसी को पता भी नहीं। तो ये नाम दिमाग में आना चाहिए, छाप जाना चाहिए, तो फिल्म के जरिए हो सकता है। तो फिल्म के जरिए हमको एक एड फिल्म की तरह स्क्रिप्ट में एम्फसाइज रखना पड़ेगा। अबू धाबी शुड बी विजिबल इन द स्क्रिप्ट, शुड बी प्रेजेंट इन द स्पिरिट ऑफ द स्क्रिप्ट। अबू धाबी के बगैर आप फिल्म नहीं बना सकते। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कितना इम्पैक्ट डाला है गल्फ कंट्रीज पे, यहाँ की पॉपुलेशन पे, गवर्नमेंट पे, बहुत मतलब हाँ, मतलब लगता है कि काफ़ी प्रभावित हैं बॉलीवुड से या कि हाँ। कैसे बताऊं कि पहले हिंदी फिल्म जो है, हिंदी फिल्म को अगर हम साइड में रखेंगे, इंडिया का जो ट्रेडिशन है और इंडिया का जो जैसे कि लोग हैं, उनका जो बर्ताव है लोगों के साथ, इट इज़ सिमिलर टू गल्फ कंट्रीज, इट इज़ सिमिलर टू, कल्चर से मिलता जुलता है। तो ये कल्चर कैसा मिलता जुलता गया है? अगर हम बहुत पीछे जाएंगे 40s के ज़माने, यहाँ पर पेट्रोल नहीं था, वो ज़माने में हमारे पास पानी भी नहीं थी, पानी इंडिया से आता था। तो इंडिया से जो पानी आता था हम पीते थे वो पानी। तो पानी जब आपको मैं पानी पिलाऊंगा तो आप मेरे हो जाएंगे। तो ये बात पहले है, ये बात है, वफादारी में गल्फ हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू इंडिया। ये पहली बात। यहाँ पर राइस नहीं था, राइस यानी जो खाना है बासमती वहाँ से आता था, जो शुरुआत है, क्योंकि अब पेट्रोल नहीं था। बाद में हमारे पास पीर का जो कारोबार, पीर जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, लोलू, आई डोंट नो इन इंग्लिश, इट्स पीर, फ्रॉम समंदर से जो निकलता है वो मोती पर्ल। तो वो उसका बिजनेस चल रहा था यहाँ पर। वो ज़्यादातर ख़रीदारी होती थी इंडिया में और लोग ज़्यादा वहाँ से तो आना जाना हुआ। मैंने तो ये भी सुना है कि शुरू में करेंसी भी इंडिया की चलती थी, यहाँ करेंसी दरहम आया ही नहीं था। मेरे बचपन के टाइम की बात है, जब मैं छोटा था मैं दरहम ने बोला, रुपया बोलता था, रुपया गिव मी 1 रुपी, या वो हर चीज का रुपया बोल रहे थे। हम वहाँ बॉम्बे में बोलते हैं कि दुबई इज लाइक अ न्यू मुंबई, न्यू और साफ सुथरा, अच्छा तहजीब वाला मुंबई, बिकॉज एंड इट इज द बेस्ट प्लेस टुडे इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। मैं तो यहाँ तकरीबन 1992 से आ रहा हूँ। मैंने तो टीवी सीरियल बनाए हैं फॉर अजमान टीवी। क्या बात है। बॉलीवुड टू अजमान एक फिल्म बेस्ड होता है, यही न्यूज़ बेस्ड, तभी हम लोग लेकिन शूट करके भेजते थे डीजी बीटा पे। तो वो बड़ा हिट हुआ था और जितने दीवाने थे वहाँ, जब भी मैं आता था दे वर ऑलवेज एक्साइटेड। उमर इलामीन साहब प्रोग्रामिंग डायरेक्टर बॉम्बे आते थे तो शूटिंग देखना, स्टार से मिलना। सो द क्रेज ऑफ बॉलीवुड इज अमेजिंग, इमेंस, tremendous all over the world, which is really a matter of pride. I mean, we should feel privileged, we should feel happy that we are part of Bollywood. क्या बात है। और आपका स्वागत है, you are always with us. इतनी सारी बातें हो रही है, इतनी सारी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट अबू धाबी एंड आवर बॉलीवुड। तो थोड़ी सी लेटेस्ट बात मैं तीनों से जानना चाहूँगा, क्योंकि वो गरम पिक्चर थी इस हफ्ते की, देवा। और हम गए ये फिल्म देखने के लिए, हम तीनों गए देखने के लिए, और गिन के 5 से 6 लोग इस थिएटर में हमने देखे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। जैसे कि कल हमने बात की थी बॉक्स ऑफिस के बारे में, मेरा प्रेडिक्शन था करीब 3 करोड़ के आसपास बिजनेस होना चाहिए। 3.25 करोड़ की ओपनिंग मिली पिक्चर को। बहुत ही निराशाजनक ओपनिंग थी। पता नहीं, शाहिद को तो लोग देखना पसंद ही नहीं करते, जाहिर हो गया इस फिल्म से। पिक्चर बेहद ख़राब थी। एक तो ना साउथ की फिल्म को हिंदी में रीमेक नहीं बनानी चाहिए। ऐसी फिल्में ऑलरेडी OTT पे लोग देख चुके होते हैं, सबको पता है कि मुंबई पुलिस की रीमेक है। और जो क्लाइमैक्स है, जो सत्यानाश किया, कहते हैं कि शाहिद कपूर के कहने पे किया। ओरिजिनल पिक्चर डिसेंट थी, लेकिन हिंदी में रीमेक के मुताबिक नहीं बननी चाहिए थी। उसमें गे कैरेक्टर दिखाया है, उसके बाद सॉलिड वजह है मारने की। इसमें दिखा दिया कि बॉम्बे पुलिस का ऑफिसर करप्ट है। कौन नहीं जानता कि बॉम्बे पुलिस कितनी करप्ट है? वो तो एक आम बात है एक्चुअली। तो उसके लिए वो अपने सहयोगी को मर्डर कर करप्ट है, वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है पिक्चर का। ओके हमद जी, आप क्या बोलना चाहेंगे अबाउट देवा? किस तरह का बज इसके पहले आप देख रहे थे रिलीज से पहले, और ये जो कलेक्शन आया है वो देख के क्या कहना चाहोगे अबाउट शाहिद कपूर स्टारडम इन दुबई एंड अबू धाबी? पहले तो मैं शाहिद कपूर के बात पे पता नहीं क्या करूं। मैं पहली बार किसी फिल्म आर्टिस्ट जो फिल्म स्टार है इंडिया में, बॉलीवुड में, उसके बाद पे मैं चले गया। जो बोल रहे थे ये फिल्म रीमेक नहीं है, एक असली फिल्म है। तो मैं समझ रहा था अरे असली फिल्म है। मैं पहले से मेरी शुरुआत में लग रहा था कि मुंबई पुलिस, सेम डायरेक्टर, ऐसा कुछ। लेकिन शाहिद कपूर बोल रहे तो शायद नई फिल्म रहेगी।
देखता गया फिल्म और वही फिल्म मेरे दिमाग में छप रही थी, मुंबई पुलिस। जैसे कि आपने कहा था कि इसमें जो एंडिंग है वो वही अलग बताया। आप जब एंडिंग अलग करेंगे और बहुत, जैसे कि आप बिरयानी का पूरा पुर्जा खा लेंगे, सब कुछ खा लेंगे और एक बोटी बचाएंगे या एक आलू बचाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो आप पूरा का पूरा फिल्म आपने छाप लिया और बोल रहे हैं कि मैंने रीमेक नहीं किया। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये फिल्म पहले तो मैं अबुधाबी में देखा, अबुधाबी में कुछ अच्छी, जैसे कि 40% ऑक्यूपेंसी थी। नाइट शो सुबह में तो कोई भी नहीं था, जीरो ऑक्यूपेंसी। तो ज़्यादातर जो पब्लिक आई थी, अगर मैं आपको बताऊंगा, उनकी फ़ैन फॉलोइंग फीमेल के साथ ज़्यादा है। फीमेल लोग यहाँ पर शाहिद कपूर को बहुत चाहते हैं, बचपन से चाहते हैं, टीनेजर के टाइम से। लेकिन वो क्या कर रहे हैं अभी जब शुरुआत में जब उनकी जैसे कि इश्क विश्क आई थी तो चॉकलेट बॉय की तरह वो प्रेजेंट हुए थे, रोमांटिक मूवी में अच्छे लग रहे थे। और कुछ ऐसी एक्शन फिल्म जैसे कि आर राजकुमार, यहाँ पर बहुत चले आर राजकुमार, शायद एवरेज थी इंडिया में, अच्छी थी, एवरेज थी इंडिया में। लेकिन ये जब उनका चल रहा था तो ये इस पर बरकरार नहीं है। मैं अभी अलग करना चाहता हूँ, मैं हैदर करना चाहता हूँ। ओके, हैदर अच्छी फिल्म थी, लेकिन आप यहाँ से अलग करते करते कहाँ चले गए, वहाँ गए, क्या नाम था उनकी फिल्म कंगना रनौत के साथ, सैफ अली खान, रंगून। यहाँ पर गए आप, चले डाउन फिर होता गया, शानदार बाएं और ज़्यादा डाउन चले गए। फिर एक अच्छी फिल्म आई थी उनकी, विक्रम, क्या नाम है, कबीर सिंह, ठीक ठाक। लेकिन फिर से जर्सी, फिर से वो समझते हैं कि अगर मैं एक रीमेक अच्छी चली तो मैं रीमेक बनाऊंगा। तो आपके पास वो टैलेंट है, आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आप अपनी एक्टिंग एक ऐसी फिल्म में बनाओ जो आउट ऑफ बॉक्स एक नई फिल्म हो, एक्शन मसाला भी फिल्म हो सकती है या फिर रोमांटिक मूवी भी हो सकती है, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ। ये नहीं कर रहे हैं शाहिद कपूर, इसलिए उनका नाम वरुण धवन की तरह चले जा रहा है। वरुण धवन का जो नाम शुरुआत में बहुत बड़ा चल रहा था वो गिर गए, फिर अभी शाहिद कपूर उनके लाइन में चल रहे हैं, उनसे पहले या फिर उनके बीच में रणवीर सिंह, ये सब लाइन में चल रहे हैं। क्यों ये चल रहा है? क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि सारे के सारे लोग जो फिल्म जाते हैं सिनेमा देखने के लिए वो डैम्प लोग हैं, बेवकूफ़ है, वो एक्टर को देखने जाते नहीं। अभी एक्टर को कोई नहीं देखने जाता। सर इस फिल्म से क्या मैं बताऊं, ये टाइटल सुभाष घई के पास था, या देवा, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित। आई नो। कपूर फिल्म्स वाले गए, हाथ जोड़ के टाइटल मांगा, सुभाष घई ने दे दिया। लेकिन एक कंडीशन रखी थी कि अमिताभ बच्चन ओके दे आपको तो टाइटल आपका है। तो अमित जी ने बोला ठीक है, टाइटल यूज कर लो। अमित जी को टाइटल देवा सूट करता है सर, बिल्कुल। देवा इतना भारी भरकम टाइटल है, बिल्कुल सर टाइटल को शायद मैच ही नहीं कर पाया। भले ही बैकग्राउंड में आपने अमित जी का बड़ा कुली का पोस्टर दिखा दिया, शाहिद क्या दिखाना क्या चाहते हो? अमिताभ बच्चन जो लीजेंड है उससे कंपेयर कर रहे हो सर। और जो शाहिद ने एक्टिंग की है वो उसकी पुरानी 3 फिल्में आप देख चुके हैं, जैसे सर ने कहा, हैदर, कमीने और कबीर सिंह। उन तीनों में जो आप उसका रोल देख चुके हैं, वैसा वही सन कीपर, वही एक्शन, वही रिपीटेशन, कोई एक्टिंग में वेरिएशन नहीं, कोई नयापन नहीं। तो लोग क्यों देखने जाएंगे सर? क्या मेन प्रॉब्लम क्या है शाहिद कपूर की, उसका व्यवहार भी ऐसा सुनते हैं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट उसको कभी भी किसी ने रिपीट नहीं किया। आप देखो कबीर सिंह के बाद एनिमल में रणबीर कपूर को लिया संदीप जी ने, और भी पिछले जब वी मेट के बाद कभी भी इम्तियाज़ अली ने उसको टच नहीं किया। तो ये थोड़ा इंटरफियर भी करता है बोलते हैं, और ये नहीं रियलाइज़ करता है कि प्रोड्यूसर का पैसा लगा है, डायरेक्टर अपनी पूरी जान लगा रहा है, तो तुम क्यों अपने आप को घुसा रहे हो बीच में और छेड़ रहे हो स्क्रिप्ट को? आपने बहुत पते की बात एकदम सही बात ये है कि ही डजंट नो स्क्रिप्ट सेंस, अपना चैप्टर संभाले एक्टिंग का, और ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखे तो ये सही दिशा फिर पकड़ सकता है। क्योंकि एक्टर बुरा नहीं है, इज़ अ गुड एक्टर, बट ही इज़ ट्राइंग टू बी, I think too interfering into the script. That's very bad. And he brings साउथ का, उसको कुछ फैसिनेशन है कि ये साउथ की रीमेक है, जैसे देवा में किया तो हिट होगी, मगर ऐसा नहीं है। साउथ का रीजनल मसाला रीजन में ही चलता है, पूरे इंडिया में कभी कभी चल जाता है। पुष्पा 2 की बात अलग थी, हर पिक्चर नहीं चलती। टाइम पे आए दो बात की जो मुझे बहुत सहमत है आपकी बात पे, जो इम्तियाज़ अली किसी ने रिपीट नहीं किया, आप देखो, किसी ने रिपीट नहीं किया, लेकिन इम्तियाज़ अली ने रणबीर कपूर के रिपीट किया। जो है संदीप वांगा रणबीर कपूर को रिपीट कर रहे हैं। क्यों? ये एक्टर में शुरू से बोल रहा था, एक्टर सिनेमा के लिए हर बार बोलते हैं वी विल मीट इन सिनेमा, वी विल नॉट मीट इन सोशल मीडिया। सो ये एक्टर है सर। आप सनी पाजी के बड़े फैन हैं, उनकी फिल्म आ रही है 10 अप्रैल को, जाट। उसके बारे में 2 शब्द सर, आपने डेफिनेटली ट्रेलर मैंने 1000 शब्द बोला था। 2 शब्द क्या है? 2 शब्द क्या है? दो शब्द तो इन्होंने कहे थे, वो अगर दोहराए तो वो आपके नहीं, मैं सुनाऊं। With the release date अभी कंफर्म हो गया।
रिलीज डेट बहुत अच्छा है क्योंकि ईद के बाद आ रही है फिल्म और ईद का जो माहौल चलता जाएगा, पता नहीं सिकंदर आएंगे नहीं आएंगे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो ईद के लिए फिल्म बन गई है जाट अभी हमारे लिए ईद की फिल्म, ईद का तोहफा भी आ गया सनी पाजी। ये पहली बात है, बल्ले बल्ले हो गई। क्या बात है। और साथ में बल्ले बल्ले जैसे कि आप बोल रहे हैं उसमें वो बल्ले बल्ले दिखाई दे रहे हैं, इतने जवान दिखाई दे रहे हैं। मैंने ये बोला है, मैंने इनके रिव्यू में कहा था कि ही इज लुकिंग डायनेमिक, एकदम जवान लग रहे, फिट लग रहे हैं, एक्शन करते हुए लग रहे हैं। फिर इन्होंने कहा नहीं मगर ये सब सिर्फ दिखा रहे हैं, अंदर की रिपोर्ट ये पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं सनी। अरे नहीं वो तो चल ही नहीं सकते। मैं बोला यार छोड़ो यार, अभी तो हमने देखा है सनी देओल इज फिट। या बिल्कुल, अभी ये फिल्म बिल्कुल स्पीड में बनी है जब से अनाउंसमेंट हुआ है, जब से इसका फर्स्ट लुक आया और टीजर भी आया और ट्रेलर भी आने वाला है और साथ में अनाउंसमेंट डेट भी। सर मेकर बड़े हैं ना, मैत्री फिल्म बिल्कुल, जिन्होंने पुष्पा जैसी फिल्म बनाई है वो मेकर्स हैं। दिल बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम सनी की 2 फिल्म और आएंगी बाद में, बॉर्डर 2 और रामायण। उसके बारे में आपसे क्या उम्मीद है? मेरी उम्मीद है पहले तो लाहौर 1947 से वो थोड़ी हल्की सी रीशूट कर रहे हैं आमिर सर। या थोड़ा आमिर खान का वो स्टाइल है। आमिर खान क्या करते हैं, बोलते हैं अभी मेरी सितारे ज़मीं पर वैसे नहीं अच्छी बड़ी फिल्म नहीं, लेकिन अभी बोल रहे नहीं अभी फिल्म बड़ी है मेरी, मैं इस फिल्म को पहले इसका ज़्यादा बज़ बनाऊंगा और इंतज़ार करूंगा जब सुपर हिट हो जाएंगे जब मैं इसका बज़ बनाऊंगा लाहौर का। तो ये उनके दिमाग में चल रहा है, मुझे पता, क्योंकि वो कोई ऐसी फिल्म नहीं बना के फेंक देंगे, नहीं फिल्म तो रिलीज़ ज़रूर होंगी। क्यों मुझे लाहौर ज़्यादा एंटिसिपेट कर रहा है? पहले तो सनी पाजी तो है, साथ में जो टर्का है राजकुमार संतोषी जी का 29 ईयर्स के बाद उनके साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो दिल से बनाएंगे फिल्म, चाहे कौन सी भी फिल्म बने दिल से बनेंगी। तीसरी बात तो आमिर खान वो आदमी जो डर रहे थे सनी देओल के साथ काम करने के लिए, वो सनी पाजी को इस फिल्म में ले रहे हैं। वो धर्म जी के घर जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे गदर अच्छी लगी है वगैरह वगैरह, क्योंकि वो दिमाग में था कि लाहौर बनाने चाहते थे। खुश कर रहे थे उनको। या तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब स्टारडम शुरू हो गया सनी पाजी का। मुझे पता है बाप फिल्म डिलेट हो गई, पता नहीं रिलीज़ होंगी नहीं होंगी, उसकी वजह यह है सनी देओल ही है। क्यों? सनी पाजी का जो ओहदा बढ़ गया है गदर के बाद, वही फिल्म प्रोड्यूसर बोल रहे हैं अभी क्या करेंगे, अभी ये फिल्म प्रेजेंट करेंगे मिथुन दा, जकी श्रोफ, संजय दत्त, सनी के नाम से या फिर सनी के नाम से प्रेजेंट करेंगे। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कुछ रीशूट करेंगे ये वगैरह, या होल्ड हो गया। दूसरी फिल्म लाहौर, वो आमिर खान की वजह से थोड़ा डिले हो रही थी, हालांकि ये फिल्म रिपब्लिक डे में आने वाली थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये 15 अगस्त में शायद ये टाइम है उसका। लाहौर फिल्म में डेप्थ होगी क्योंकि राजकुमार संतोषी देसी डायरेक्टर है और डेप्थ वाला है, वो ऊपर से फैशन वाला डायरेक्टर नहीं है। वो बनाएगा और सनी देओल को बराबर यूज़ करेगा और ऑथेंटिक लाहौर की पार्टीशन की बात है। एंटी पाकिस्तान है या नहीं है वो पता नहीं हमको, बट बातें डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से पेश करेगा। तो आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स ऑन जाट एज वेल एज ऑन लाहौर। अब मैं थैंक यू बोलूँगा आपको फॉर गिविंग अस अ वेरी वार्म वेलकम आपके घर में, एंड हमको जो आपने कॉफ़ी पिलाई है बहुत यस कावा बहुत पसंद आया। एंड ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? शो अबू धाबी अ बिट फ्रॉम आउटसाइड वेयर वी हैव कम, तो लगे कि यार वाकई में हम वाकई में आए, यस, इनके साथ नहीं तो थोड़ा सा बाहर का भी हम जेमिनी के पीछे बैठ के कर दिया थोड़ा। यस यस थैंक यू अगेन टू ऑल ऑफ यू for joining this special episode. Looking forward to see you in Getty Galaxy Gemini. Thank you so much. Thank you. मोहम्मद साहब, सनी पाजी के बारे में, he is a very wonderful actor. Of course. अच्छी फिल्म की हमेशा तारीफ निकलेगी। Of course. 20 सालों के लंबे गैप के बाद उन्हें गदर 2 बहुत बड़ी हिट फिल्म दी। खुशी होगी जाट भी चले इंशाल्लाह। लेकिन खराब फिल्म की मेरी बुराई पता नहीं अपना निकल जाती है। आप फिल्म की बुराई करते हैं, पर्सनली सनी की बुराई मत कीजिएगा। आप सनी देओल पे गुस्सा निकालते हैं फिल्म का, वो बात सनी अच्छा लगा कि आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े फैन हैं। और फैन फॉलोइंग सबकी है, सबके अपने फैन हैं, नो डाउट अबाउट इट। एंड थैंक्स अ लॉट, डेफिनेटली सी यू ऑन 10th of April सर के साथ में देखेंगे गेटी गैलेक्सी में हम जाट और वहीं रिव्यू करेंगे। एक बार रो डायलॉग हो जाए, सॉरी बोल। सुपर। साथ में इनके देखोगे तो मेरे को बाहर एम्बुलेंस रेडी रखो इस पे एतबार नहीं। Thank you so much. Thank you.